कप्तान ने नया रास्ता चुन लिया, नई सफबंदी शुरू। ट्रंप के बेटे ने पाकिस्तान को सख्त पैगाम भिजवा दिया। इमरान रियाज खान बड़ी खबरें ले आए। सीनियर सहाफी इमरान रियाज ने कहा कि बानी पीटीआई इमरान खान के हालिया इकदाम से अंदाजा होना शुरू हो गया है कि उन्होंने मुजाहिमत का रास्ता चुन लिया है। हुकूमत और पीटीआई ने नई सफबंदियां शुरू कर दी हैं, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप आ चुके हैं, इसलिए मोहसिन नकवी के दौरे अमेरिका का कोई फायदा नहीं हुआ, कोई बड़ी कामयाबी नहीं मिली, उनको कोई मस्बत जवाब नहीं दिया गया। लेकिन क्या अमेरिका की डीप स्टेट कोई किरदार अदा करेगी? आइंदा दिनों में सब वाज़ेह हो जाएगा, उनका कहना था। लेकिन मौजूदा सियासी सूरत हाल में यही नजर आ रहा है कि हुकूमत के पास इमरान खान की बात मानने के अलावा कोई और चारा नहीं है। हो सकता है कि आने वाले दिनों में कोई रास्ता निकल आए। सब जानते हैं कि खान साहब ने हुकूमत की कोई भी डील मानने से साफ इनकार कर दिया है। उन्होंने ओपोजिशन की जमातों से राब्ते बहाल करने की हिदायत जारी कर दी हैं। पीटीआई का मौलाना फजल रहमान और शाहिद खाकान अब्बासी से राब्ता हो चुका है। इमरान रियाज ने इंकशाफ किया कि डोनाल्ड ट्रंप के साहबजादे ने ओवरसीज पाकिस्तानियों को यकीन दहानी कराई है कि पाकिस्तान में इंसानी हकूक को दबाने के लिए जो कार्रवाइयां हो रही हैं, हमने पाकिस्तान को बड़ा सख्त पैगाम भिजवा दिया है। उन्होंने कहा कि खबरें हैं कि इसके बाद ही मोहसिन नकवी ने अमेरिका का दौरा करने का फैसला किया था। इमरान खान साहब ने अपना रास्ता जो है वो चुन लिया है और वो अब मुज़ामत का रास्ता है। उनके इक़दामात से अब आइडिया होना शुरू हो गया है। और दूसरी जानिब के जो इक़दामात है, जिस तरह से इद्दत वाला केस आया, जिस तरह से 2 नए जजेस के पास इमरान खान साहब के 2 मुकदमात जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लगाए गए, और जैसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस वक्त एक्टिविटीज़ हो रही हैं, उन सारी चीज़ों को, और जितनी एग्रेसिवली जाकर मोहसिन नकवी ने कोशिश की अमेरिका के अंदर कि कुछ भी करके वो कोई रास्ता निकालें अपने लिए और मौजूदा पाकिस्तानी रिजीम के लिए, या पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे की हैसियत से वो वहाँ पे गए थे खसूसी एलची बनकर। तो जितनी भाग दौड़ उन्होंने वहाँ पे की, अगर इन सारी चीज़ों को आप प्लस माइनस करें तो दोनों तरफ दोबारा सफ़बंदी हो रही है। इस मरतबा फ़र्क सिर्फ इतना है कि पाकिस्तान की जो हुकूमत या एस्टेब्लिशमेंट है, उनके सर के ऊपर इस मरतबा जो बाइडन का हाथ नहीं है। वहाँ पे अब एक नई हुकूमत आ चुकी है और उन्होंने मेरी इत्तला के मुताबिक अभी तक कोई आसरा नहीं करवाया, कोई ऑफ़र नहीं करवाई पाकिस्तान की हुकूमत को, कोई पॉजिटिव जवाब अभी तक नहीं मिला। अच्छा, इसमें मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ जो मुझे अब पता चली हैं, क्योंकि मोहसिन नकवी ने जिन लोगों से मुलाकातें की हैं वहाँ पे अमेरिका में, अब चीज़ें बाहर आ रही हैं कि मोहसिन नकवी ने उन लोगों के सामने क्या चीज़ें रखी हैं। एक तो देखिए, मोहसिन नकवी की मुलाकातें वहाँ पे 2 तरह की थी। एक मुलाकातें उन लोगों से थी जिनको सब जानते हैं, जो टीवी चैनल पे भी आपको नज़र आई, जो आपको सोशल मीडिया पे और मुख्तलिफ अखबारात में भी तस्वीर आपको नज़र आई। तो एक तो मोहसिन नकवी की मुलाकातें वो थी जो आने वाली ट्रंप हुकूमत के साथ वो कोशिश कर रहे थे कोई ताल्लुकात बन जाए। वहाँ कोई बड़ी कामयाबी मोहसिन नकवी को मिली नहीं है, लेकिन पसे पर्दा उन्होंने जो काम किया वहाँ पे कुछ चीज़ें मोहसिन नकवी कोशिश करके आए हैं, लेकिन उसका नतीजा अभी नहीं आएगा। अभी कुछ दिन इंतज़ार करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि क्या अमेरिका की जो डीप स्टेट है वो कोई मदद कर पाती है या नहीं कर पाती, या CIA कोई मदद कर पाती है या नहीं मोहसिन नकवी की। ये आने वाले दिनों में देखना पड़ेगा। एक तो इन्होंने वहाँ यकीन दिलाया मोहसिन नकवी ने, जिन लोगों को ये मिले कि इमरान खान साहब के ऊपर जितने केसेस हैं वो तमाम क्रिमिनल चार्जेस हैं और वो खालिसतन ऐसे केसेस हैं जिनमें एस्टेब्लिशमेंट का कोई लेना देना नहीं है। तो जिनको भी मिले उनको ये वाली बात का यकीन दिलाया। साथ ही उन्होंने कहा जी पाकिस्तान के हालात बहुत ख़राब हैं, अफगानिस्तान से बहुत ज़्यादा दहशतगर्दी आ रही है और फ़ौज का इस वक्त साथ देना चाहिए सारी दुनिया को। पाकिस्तान में स्टेबिलिटी के लिए बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान जो है वो इस लड़ाई को जीते, और अफगानिस्तान वाले मामले के ऊपर भी उन्होंने फोकस रखा, क्योंकि वो ये समझते हैं कि अमेरिकन की एक अफगानिस्तान को लेकर एक अलग किस्म की राय है, तो इस पे हम कोई उनसे सपोर्ट ले सकते हैं। एक चीज़ उन्होंने कही थी कि इमरान खान अगर इस वक्त छूट गया या जिस तरह से मुतालबात सामने आ रहे हैं, तो फिर इमरान खान एक डिक्टेटर में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर वो किसी की बात, इन्होंने वहाँ पे ये क्लेम किया कि इमरान खान नहीं सुनेगा, और इमरान खान को एक ख़तरनाक और फनेटिक आदमी के तौर पे मोहसिन नकवी साहब ने वहाँ पे पोर्ट्रे किया। हालांकि इमरान खान साहब का एक बड़ा सॉफ्ट पहलू भी है। देखें, उनकी जो वो स्पोर्ट्समैन है, स्पोर्ट्समैन जो है वो सॉफ्ट लोग होते हैं, यानी वो दिल के बेहतर लोग होते हैं। फिर इमरान खान जो है वो इमदादी सरगर्मियों में हमेशा काम करते रहे हैं, चाहे फ्लड्स आए, चाहे कोई मुसीबत आए पाकिस्तान में, हर जगह पे वो पेश रहे। फिर गरीबों को उठाने के लिए इमरान खान ने बड़ा काम किया है। उसके अलावा जैसे कैंसर के पेशेंट्स के लिए उन्होंने काम किया, गरीब बच्चों की तालीम के लिए उन्होंने काम किया, विमेन राइट्स के लिए इमरान खान साहब ने आवाज़ उठाई।
तो प्लस माइनस अगर आप करें तो इमरान खान साहब की लाइफ का एक सॉफ्ट पहलू भी है और जिसको ज़्यादातर नहीं दिखाया जाता। इमरान खान साहब की आपने देखा है कि ज़्यादातर वीडियोज और तस्वीर कौन सी दिखाई जाती है, सोशल मीडिया पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वॉरियर्स हैं वो भी ये गलती करते हैं। ज़्यादातर इमरान खान को दिखाते हैं खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों में फिर रहे हैं, इमरान खान के आने के ऊपर जो पश्तून हैं वो उनके हाथों में बंदूकें हैं, या इमरान खान साहब उन इलाकों में घूम रहे हैं, या इमरान खान साहब की वो चीज़ें दिखाई जाती हैं जिनमें वो बहुत सख्त और बहुत मजबूत और बड़े जारहाना नजर आते हैं। और ये पाकिस्तान में ये चीज़ें काम करती हैं, लोग इनको बहुत पसंद करते हैं। लेकिन इमरान खान साहब की लाइफ का एक बड़ा सॉफ्ट पहलू है। कुछ खवातीन हैं, कुछ हजरात हैं जो यूरोप में या अमेरिका में रहते हैं, वो ऐसी कुछ वीडियोस शेयर करते रहते हैं जैसे इमरान खान साहब की फैमिली है, या आम लोगों के साथ उनका उठना बैठना है, या बच्चों के साथ उनकी जो वीडियोस हैं, या उनका जो गरीबों के साथ प्यार मोहब्बत के कुछ लम्हात हैं। ये चीज़ें बहुत कम लोग दिखाते हैं। तो उनका जो सॉफ्ट पहलू है उसको शो करने की कोशिश की गई कि इमरान खान कोई सॉफ्ट आदमी नहीं है, ये दुनिया को जंग के खतरे में दो चार कर देगा। इस किस्म की बातें भी मोहसिन नकवी साहब ने की हैं कि वो एक डिक्टेटर बन जाएगा और फिर वो किसी की बात नहीं सुनेगा। अच्छा, वॉइस ऑफ अमेरिका ने जो एक रिपोर्ट जारी की है, क्योंकि अमेरिका का दौरा था मोहसिन नकवी का, उनकी रिपोर्ट ने मोहसिन नकवी के दौरे को तकरीबन नाकाम करार दिया है। ओवरऑल जो है वो तमाम लोग, चाहे उनका ताल्लुक किसी भी सियासी जमात से, नून लीग ने डिसोन कर दिया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी इसको कामयाबी नहीं कह रही, जबकि पीटीआई पहले ही कह रही है कि ये बड़ा नाकाम दौरा है। और अमेरिका के अंदर से जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं उनसे पूछे तो वो भी कह रहे हैं नाकाम दौरा है। लेकिन जो मोहसिन नकवी साहब अमेरिका की डीप स्टेट से बातचीत करके आए हैं, बाद में जो ब्रीफिंग दी जाएगी डोनाल्ड ट्रंप को, उसकी बुनियाद पे फिर फैसला होगा कि आने वाले वक्त में चीज़ें जाती किस तरफ है। लेकिन मोहसिन नकवी को एग्जैक्टली अब वापस आते हुए इस बात का पता है कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के साथ कितना वक्त बाकी है। यानी अगर इमरान खान साहब के मामले को रिजॉल्व करना है तो एस्टेब्लिशमेंट के पास इन सारे मामलात में कितना वक्त बाकी है। अब इस वक्त जो है वो जो सिनेरियो बना हुआ है उसमें तो ऐसा लगता है कि इमरान खान की बात मानने के अलावा इस निज़ाम के पास कोई चारा नहीं बचेगा। चाहे वो बात आज मान ले, चाहे 2 महीने बाद मान ले, चाहे 4 महीने बाद मान ले, ये बात इतनी लंबी जाएगी नहीं, वैसे मुझे ऐसा लगता है। लेकिन इमरान खान साहब की बात मानने के अलावा अब चारा कोई नहीं है। वजह यह है कि उनके मुतालबात इमरान खान साहब के बड़े सख्त हैं। हो सकता है आने वाले दिनों में कुछ रास्ता और निकल आए। और दूसरी जानिब से जो इमरान खान साहब के सामने मुतालबात रखे गए हैं कि डील कर लें, अपने आप को जो है वो डाउन कर लें, और जो सियासत है उसको तर्क कर दें कुछ अरसे के लिए, और जो एक्टिविटीज़ हैं उनको रोक दें, बिल्कुल घर में बंद हो जाएं, तो ये काम तो इमरान खान साहब अब ये 70+ के वो है, तो इस वक्त वो ये काम तो करने वाले नहीं है। अब जेल में जो वर्जिश करते रहते हैं वो इसलिए कर रहे हैं, उन्हें पता है बाहर निकल के उन्होंने काफ़ी काम करना है इमरान खान साहब ने, और वो उस काम के लिए अपने आप को ज़हनी तौर पे तैयार भी कर रहे हैं। जब भी वो बाहर निकलेंगे इमरान खान साहब घर नहीं बैठेंगे, इस बात का सब जानते हैं इसको। और अगर इमरान खान साहब ने हाउस अरेस्ट होने का फैसला किया तो इससे अभी तो ये तासुर है कि शायद उनकी मकबूलियत में कमी हो जाए या उनका जो मौक़िफ़ है वो ढीला पड़ जाए। लेकिन इमरान खान जितना बड़ा ब्रांड बन गया ना पाकिस्तान में, पॉलिटिकल ब्रांड, कोई और उनका मुकाबला कर नहीं सकता। मेरे ख्याल में कोई भी इमरान खान साहब का फैसला अब उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा जब तक कि वो हुकूमत में नहीं आ जाएंगे। अवाम उनको एक मरतबा ज़रूर हुकूमत के अंदर लेकर आएगी, क्योंकि अवाम ने ऐसा लगता है कि इस बात की अब जिद पकड़ ली है। मुझे ओवरसीज़ पाकिस्तानी जिनसे मैंने बात की थी, मैंने उनसे दोबारा बात की और मैंने कहा जी मुझे आप क्लियर करें जो आपने स्टेटमेंट दिया था। तो उन्होंने कहा जी कि हम 2 लोग गवाह हैं, डोनाल्ड ट्रंप के बेटे ने ये बात कही है कि हमने पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों के हवाले से और जो जुल्म और बर्बरियत हो रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक पार्टी को दबाने के लिए, और जो इलेक्शन में जो कुछ भी हुआ है, इस हवाले से हमने एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज कन्वे किया है। उसके बाद जो है वो ट्रंप की हलफबरदारी में पहुंचने की और सब कुछ करने की कोशिश की मोहसिन नकवी साहब ने, लेकिन फिलहाल उसका कोई फ़ायदा हुआ नहीं। तहरीक इंसाफ ने नाज़रीन एक और एक्टिविटी शुरू कर दी है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि नवाज शरीफ साहब से उनकी अपनी पार्टी अब खाइफ हो गई है। यानी पार्टी कह रही है कि मियाँ साहब आपको पार्टी का सदर बनाया और आपने पार्टी को लेकर चलाना था, मुल्क के हालात कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, वो मियाँ साहब को लेटर लिख रहे हैं, और नून लीग का जो भी बंदा हमसे बात करता है वो ऐसी ही बात करता है मिलती जुलती। बल्कि नून लीग के कई लोग राब्ते करके कहते हैं कि यार थोड़ा सा मियाँ साहब नू जरा आप अपने प्रोग्राम में या बाकी जगहों पर आप लोग कहे कि जी मियाँ साहब किधर गायब है, मियाँ साहब को मंजर आम पे आना चाहिए। ये तो इमरान खान के लिए उन्होंने पूरा मैदान खुला छोड़ा हुआ है, ये PMLN के लोग ये समझते हैं। लेकिन उन्हें इस बात का आइडिया नहीं है कि मियाँ साहब ने डील की हुई है, इस वक्त वो कोई करने के लिए बात ही नहीं है उनके पास। बहरहाल ये नवाज शरीफ साहब को खत लिखा गया और उन्हें कहा गया कि जब आप सदर मुंतखब हुए इसके बाद पार्टी का कोई इजलास आपने नहीं बुलाया। मेरी तजवीज़ है कि मुल्क की सियासी सूरत हाल, महंगाई, बेरोजगारी और दहशतगर्दी के हवाले से पार्टी में मुशावरत की ज़रूरत है, जबकि हम मुल्क को
इदारों के जरिए चलाना चाहते हैं। हालांकि मुकन्नना अदलिया और इंतजामिया को अपनी अपनी हुदूद में रहकर काम करना चाहिए। पार्टी में भी इसी तरह काम चलना चाहिए। पार्टी भी इदारों के बगैर नहीं चल सकती और पार्टी में सीईसी, मरकजी वर्किंग कमेटी समेत सब इदारे मौजूद हैं। ये वो कह रहे हैं जी हमने मुल्क इदारों के हवाले कर दिया और खुद हम कोई काम नहीं कर रहे, हमारी पार्टी बिल्कुल ही डीफंक्शनल है और हमारी पार्टी की सारी तंजीमें जो है वो फारग हो गई हैं। तो मियाँ साहब को उन्होंने कहा जी आप पे अवाम एतमाद करती है, आप आए मैदान में और मैदान में आके अपनी पार्टी संभालें। लेकिन मियाँ साहब अब इलास्टिक की शलवार संभालें या पार्टी संभालें। वैसे मुतीउल्लाह जान ने कमाल कर दिया कि इलास्टिक की शलवार पहना दी है मियाँ साहब को और उनकी सारी पार्टी को कि जब दिल करेगा फॉर्म 47 जो है वो खींच लेंगे और फिर फॉर्म 45 नीचे से निकल आएगा। और जब असली फॉर्म 45 नीचे से निकल आएगा तो लोग उसको देखकर फिर आवाज़ें कसेंगे और इनके लिए सियासत और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। तो इनके लिए बड़ी मुश्किल पैदा कर दी है पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने। अब ये बोझ ऐसे ही मियाँ साहब को उठाना पड़ेगा और इसी के साथ जीने की आदत डालनी पड़ेगी, या फिर मियाँ साहब को अपने असली मौक़िफ़ पे वापस आना होगा और उन्हें बैठकर सारी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ ये बात तय करनी होगी कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का सियासत से रोल हमेशा के लिए खत्म किया जाए, पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाया जाए और जो दरीना मसाइल हैं पाकिस्तान के उनको बैठकर एक ही मरतबा हल किया जाए ताकि पाकिस्तान आगे बढ़ सके।